हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेस्ट क्विज। टेस्ट क्विज में आपका स्वागत है। हम देख रहे थे पादप प्रजनन प्लांट ब्रीडिंग, ठीक है। तो प्लांट ब्रीडिंग के मेथड्स देख रहे थे, मतलब कि फसलों को सुधारने की विधियां देख रहे थे, जिसमें हमारा पहला जो था वरण या फिर चयन या जिसे सिलेक्शन कहा जाता है, उसे हमने देखा था, ठीक है। अब इसी पादप प्रजनन की प्लांट ब्रीडिंग की मतलब कि फसलों को सुधारने की हम दूसरी विधि की बात करते हैं। मीन्स आज हम देखेंगे संकरण, जिसे बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन। पादप प्रजनन की विधियां, फसलों को सुधारने की विधियां में हम दूसरा मेथड पढ़ेंगे संकरण मीन्स हाइब्रिडाइजेशन की। तो संकरण क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? तो संकरण मीन्स दो आनुवांशिक लक्षणों वाले या फिर दो आनुवांशिक गुणों वाले, किसी भी गुणों वाले जीवों को जनन की दृष्टि से संयोग कराना ही संकरण कहलाता है, हाइब्रिडाइजेशन कहलाता है। मीन्स किसी भी दो जीवों को लेकर, ठीक है, किसी भी दो पौधों या फिर दो जीवों को लेकर उनके आनुवांशिक अलग अलग आनुवांशिक गुणों और लक्षणों को लेकर उनके संकरण कराना, ठीक है, जनन की दृष्टि से उनको मिलाना या फिर संकरण कराना ही हाइब्रिडाइजेशन होता है, संकरण होता है, ठीक है। तो इससे जो नया पौधा बनेगा या फिर नए जीव बनेंगे उसे हम क्या बोलेंगे? संकर बोलेंगे, हाइब्रिड बोलेंगे, ठीक है। हाइब्रिड है मतलब कि क्या है, ये दो अलग अलग आनुवांशिक लक्षणों और गुणों को लेकर उनको मिलाया गया है, जनन की दृष्टि से उनमें संकरण कराया गया है, तब उसके बाद जो नया पौधा या फिर नया संतति जो हमें जीव देखने को मिला वो हमारा है संकर, जिसे हाइब्रिड बोलेंगे। तो जो संकरण है, हाइब्रिडाइजेशन है, वो किन्हीं भी की दो प्रजातियों के बीच हो सकता है, दो वंशों के बीच हो सकता है, अलग अलग प्रजाति के बीच हो सकता है, एक ही प्रजाति में हो सकता है, अलग अलग गुणों को लेकर, तो दो जातियों के बीच हो सकता है। तो इस टाइप से संकरण, हाइब्रिडाइजेशन देखने को मिलते हैं। अब क्या होता है, जनक के संबंध के आधार पर हम संकरण को, हाइब्रिडाइजेशन को हम कुछ टाइप्स में पढ़ेंगे, ठीक है। तो संकरण आखिर होता क्या है, हाइब्रिडाइजेशन होता है क्या, ये तो हमें समझ आ गया, क्लियर है। उसके बाद जो जनक के संबंध, उसके रिलेशन के बेसिस पे हम इसको कुछ टाइप्स में पढ़ेंगे, संकरण को, हाइब्रिडाइजेशन को। तो जो इसके टाइप्स हैं उसमें हम पहला देखेंगे अंतरा प्रजाति संकरण, ठीक है। संकरण हाइब्रिडाइजेशन में पहला उसका टाइप पढ़ेंगे अंतरा प्रजातीय इंट्रावेरिटल हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। अंतरा प्रजातीय या फिर प्रजातीय संकरण या फिर इंट्रावेरिटल हाइब्रिडाइजेशन। तो अंतरा प्रजाति संकरण में क्या होगा, इसमें किन के बीच होगा? तो एक ही प्रजाति में, ये जो संकरण, जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो एक ही प्रजाति में दो अलग अलग गुणों को लेकर होगा, ठीक है। दो अलग अलग प्रॉपर्टीज, लक्षण या फिर कैरेक्टर्स को लेकर जो संकरण कराया जाता है वो होता है अंतरा प्रजाति संकरण, जिसे बोलेंगे इंट्रावेरिटल हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। जिसमें क्या हुआ, एक ही प्रजाति में होगा, ये जो संकरण है, हाइब्रिडाइजेशन है, वो एक ही प्रजाति में होगा, दो अलग अलग आनुवांशिक गुणों या फिर गुणों और उसके लक्षणों को लेकर। ये था अंतरा प्रजाति संकरण। दूसरा हम पढ़ेंगे अंतः प्रजाति संकरण। अंतरा प्रजाति संकरण, अंतः प्रजाति संकरण में क्या डिफरेंस है वो हमें अभी समझ आ जाएगा, देखते हैं। तो ठीक है, इसे बोलेंगे इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। जो अंतः प्रजाति संकरण है उसे आप बोलेंगे इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन, अंतर प्रजाति संकरण। तो इसमें क्या होगा, इसमें
एक ही जाति के दो प्रजातियों के बीच जब संकरण होगा, जब एक ही प्रजाति के दो, ठीक है, एक ही जाति के दो प्रजातियों के बीच होगा, ठीक है, तब उसको बोलेंगे उस संकरण को अंतः प्रजाति संकरण या फिर इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। तो इस विधि से क्या हुआ है, इस विधि से कैसे इस विधि का प्रयोग अधिक रोग प्रतिरोधी वाले, बाढ़ सूखा प्रतिरोधी वाले, अच्छी उत्पादन वाले, अच्छी बीजों वाले फसलों के लिए इस टाइप का जो संकरण होता है उसका यूज किया जाता है अंतर प्रजाति संकरण का। इसमें जैसे गेहूं, कपास, तंबाकू, टमाटर जैसी फसल की नई नई प्रजातियों का विकास हुआ है, नई नई किस्मों का प्रजाति तैयार की गई है, जाति तैयार की गई है इस संकरण के द्वारा। तो जो इंटर स्पेसिफिक जो हाइब्रिडाइजेशन है अंतः प्रजाति संकरण, इसमें आप एक ही जाति के दो प्रजातियों के बीच, उनके गुणों के बीच, लक्षणों के बीच इसमें संकरण होता है, हाइब्रिडाइजेशन होता है, ठीक है। इससे क्या होगा, जो अच्छे उत्पादन वाले, रोग प्रतिरोधी वाले, सूखा बाढ़ जो होता है प्रतिरोधी वाले, अच्छे उत्पादन की दृष्टि से अच्छे बीज वाले, ऐसे पौधों का अच्छे गुण वाले जो पौधे होते हैं उससे प्राप्त होते हैं इस संकरण हाइब्रिडाइजेशन के द्वारा। और इसमें क्या होता है, इसके पे गेहूं, कपास, तंबाकू और टमाटर जैसी कई पादप की जो फसल जो होती है उसकी कई किस्म तैयार की गई है, कई जातियां तैयार की गई हैं। तो अब इसके आगे हम देखते हैं थर्ड, अंतरा वंशीय संकरण। ठीक है, अंतरावंशीय संकरण जिसे बोलेंगे इंट्राजेनेरिक हाइब्रिडाइजेशन। अंतरावंशीय संकरण या फिर इंट्राजेनेरिक हाइब्रिडाइजेशन, इसमें क्या होगा, इसमें आप करेंगे किसी वंशों के बीच, किन्हीं वंशों में उसके जीवों के बीच, किसी वंश के दो जातियों के बीच जो होगा उसे बोलेंगे आप अंतरावंशीय संकरण। ठीक है, किन्हीं भी वंश के, एक ही वंश के दो जातियों के बीच जो संकरण हाइब्रिडाइजेशन देखने को मिलता है वो होता है अंतरावंशीय संकरण। इस संकरण से, इस हाइब्रिडाइजेशन से, जैसे टमाटर हो गया, गेहूं हो गया, इस टाइप के कई किस्म, इन फसलों के पादपों की कई किस्म तैयार की गई है। इस संकरण जो अंतरावंशीय संकरण की बात कर रहे हैं, अंतरावंशीय मतलब कि एक ही वंश में, एक ही वंश के दो जातियों के बीच जो संकरण आपको हाइब्रिडाइजेशन देखने को मिलेगा वो होगा अंतरावंशीय संकरण। इंट्रा जेनेरिक हाइब्रिडाइजेशन, इससे क्या हुआ, गेहूं, टमाटर की कई टाइप की जो फसल तैयार की गई हैं। अब इसमें हम चौथा पढ़ेंगे, चौथा होगा हमारा अंतःवंशीय संकरण। अंतःवंशीय संकरण, अंतःवंशीय संकरण में हम देखते हैं तो उसमें होगा, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे इंटरजेनेरिक हाइब्रिडाइजेशन, उसको बोलेंगे इंट्राजेनेरिक हाइब्रिडाइजेशन, और अंतःवंशीय संकरण को बोलेंगे इंटरजेनेरिक हाइब्रिडाइजेशन। इसमें दो वंशों के बीच जो संकरण देखने को मिलता है, किसी भी दो वंशों के बीच जो संकरण हाइब्रिडाइजेशन होगा वो होगा अंतःवंशीय संकरण, जिसे बोलेंगे इंटरजेनेरिक हाइब्रिडाइजेशन, जिसमें जो गन्ना हो गया, ठीक है, रेबेज हो गया, इस टाइप की जो जातियों का विकास किया गया, इस टाइप की पादपों की जातियों का विकास किया गया है। तो क्या था, ये जो जनक के संबंधों के आधार पर, मीन्स की जनक जो पेरेंट्स होते हैं उनके रिलेशन के बेसिस पे ये जो संकरण हाइब्रिडाइजेशन थे उसके टाइप्स थे, जिसमें हमने 4 टाइप्स पढ़ लिए हैं। अब हम देखते हैं ये संकरण हाइब्रिडाइजेशन की विधियां, ठीक है, उसकी विधि देखते हैं, उसके क्रम देखते हैं कि ये कैसा होता है, क्रिया विधि देखते हैं। संकरण की क्रिया विधि, संकरण की क्रिया विधि, मैकेनिज्म ऑफ
हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। संकरण की क्रियाविधि मीन्स मैकेनिज्म ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। तो जो संकरण की क्रियाविधि होगी उसमें जो शुरू स्टार्टिंग से जो संकरण कराया जाता है लास्ट तक पूरे प्रोसेस को, उसके क्रम को ही उसकी क्रियाविधि बोलेंगे, उसकी मैकेनिज्म बोलेंगे। जो स्टार्टिंग से जो प्रोसेस होता है इस संकरण के लिए, उसको वहां से स्टार्टिंग से एंडिंग तक जो भी आप क्रिया करेंगे वो उसकी क्रियाविधि होगी, उसकी मैकेनिज्म होगी हाइब्रिडाइजेशन की, संकरण की, ठीक है। तो उसके क्रम के अनुसार ही उसकी क्रियाविधि होती है। तो इसमें पहला हम देखेंगे जनकों का चयन। इसमें होगा पहले जनकों का चयन, ठीक है। जनकों का चयन जिसे बोलेंगे सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स, ठीक है। जनकों का चयन, सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स। तो इसमें क्या होगा, इसमें आप संकरण कराने के लिए दो ऐसे जनक का आपको चुनाव करना है, सिलेक्शन करना है, जिनके आप जैसे उनके गुण वैसे चाहते हैं, जैसे आपको संतान में जिस गुण की प्राप्ति चाहते हैं, जिस इच्छा अनुसार जो गुण चाहते हैं, लक्षण चाहते हैं, वैसे टाइप के आपको जनक का आपको चयन करना है। तो ये क्या है, संकरण की पहला चरण है, ठीक है, पहला क्रम है। ये क्रम के अनुसार हम क्रियाविधि देख रहे हैं ना, मैकेनिज्म देख रहे हैं उसकी। तो पहले क्या है, जनकों का चयन, जिसमें ये संकरण का पहला चरण है, हाइब्रिडाइजेशन का पहला चरण है, जिसमें आपको क्या करना है, पेरेंट्स का सिलेक्शन करना है, सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स है, जिसमें ऐसे जनकों का चयन करेंगे जैसे संतान में वैसे गुण चाहिए, लक्षण। तो इसके अनुसार आपको स्वस्थ और अच्छे गुणों वाले जनकों का चयन करेंगे, ठीक है। स्वस्थ और अच्छे गुण वाले, इच्छा अनुसार जो भी आपको गुण की प्राप्ति चाहिए वैसे गुण वाले जनकों का चयन करेंगे। तो ये संकरण की पहला चरण है। दूसरा चरण क्या होगा, पहले आप जनकों का चयन करेंगे, उसके बाद क्या होगा, जनकों में स्वपरागण, सेल्फ पॉलिनेशन ऑफ पेरेंट्स, ठीक है। जनकों में स्वपरागण, जनकों में स्वपरागण में सेल्फ पॉलिनेशन ऑफ पेरेंट्स, ठीक है। जनकों में स्वपरागण में सेल्फ पॉलिनेशन ऑफ पेरेंट्स। तो इसमें क्या होगा, जो जनक जिनको आपने सिलेक्ट किया है, ठीक है, जिनका सिलेक्शन हो चुका, ठीक है, आप उसका ये क्या है, जनकों में स्वपरागण क्या है, संकरण का दूसरा चरण है। दूसरा चरण में क्या होगा, जनकों में स्वपरागण होगा। तो इसमें क्या होगा, जिनका आपने सिलेक्शन किया है उसमें स्वपरागण की क्रिया होगी, सेल्फ पॉलिनेशन होगी, जिससे क्या होगी, उनकी अनुवांशिकी बनी रहेगी, जो गुण है उनकी शुद्धता बनी रहेगी, इच्छित गुण वाले की शुद्धता बनी रहेगी। और यह क्रिया बार बार दोहराने से क्या होता है, जो सम युग्मक जो लक्षण होते हैं, होमोजाइगस के जो कैरेक्टर्स होते हैं वो बने होते हैं, ठीक है। और पीढ़ी दर पीढ़ी जो उसमें जो शुद्धता रहती है स्वपरागण के कारण वो बनी रहती है। स्वपरागण के कारण क्या है, सम युग्मकी के जो लक्षण होते हैं वो बने रहेंगे, उसकी शुद्धता बनी रहेगी, प्योरिटी बनी रहेगी, और पीढ़ी दर पीढ़ी जो शुद्ध जो गुण वाले हैं, जो गुण है उनकी शुद्धता बनी रहती है। तो वो होते हैं जनकों में स्वपरागण, जो संकरण का दूसरा चरण है, जो सेल्फ पॉलिनेशन ऑफ पेरेंट्स, ठीक है, ये होगा दूसरा चरण। अब क्या होगा, तीसरा हम करेंगे, उसमें जो विधि होगी वो होगी उसकी जनकों विपुंसन, ठीक है, इमैस्कुलेशन। विपुंसन जिसे बोलेंगे इमैस्कुलेशन। विपुंसन में इमैस्कुलेशन, उसमें क्या होगा, अब जब हमने जनकों का चयन कर लिया, सिलेक्ट कर लिया कि ये दो जनक के बीच हमें संकरण कराना है और ऐसे गुण वाले हमें संतानें चाहिए, फिर उसका क्या होगा, जनकों में स्वपरागण होगा। जनकों में स्वपरागण में सेल्फ पॉलिनेशन ऑफ पेरेंट्स। तो इसमें क्या होगा, स्वपरागण की क्रिया होगी, इसमें उसकी जो शुद्धता है, युग्मकों की शुद्धता, सब युग्म जी जो लक्षण वो बने रहेंगे और जो युग्मकों की शुद्धता बनी रहेगी। अब थर्ड होगा विपुंसन, इमैस्कुलेशन। इमैस्कुलेशन में, विपुंसन में क्या होगा, इसमें जो मान लो जो मादा जनक है, ये जो तीसरा चरण रहेगा संकरण का, ठीक है, 1 2 3 देख रहे हैं ना, ये हाइब्रिडाइजेशन का तीसरा चरण होगा। तो इसमें जो मादा जनक होगी ना, तो मादा जनक के जो
उसमें जो पुकेंसर होंगे, पुकेंसर को हटा देंगे, उसको अलग कर देंगे, ठीक है, क्योंकि उसमें आगे हम क्या कराना है, पर परागण की क्रिया कराना है, उसमें स्वपरागण ना हो जाए, सेल्फ पॉलिनेशन ना हो जाए, इसलिए क्या करेंगे, जो मादा जनक होगी उसके हम पुकेंसर को अलग कर देंगे, उससे अलग कर देंगे। बट इसकी आवश्यकता जो रिक्वायरमेंट होगी वो हमें एक लिंगी पौधा के लिए, एक लिंगी पादप के लिए नहीं होगी, क्योंकि वो खुद ही स्वतः एक लिंगी है, तो उसमें हमें पुकेंसर तो मिलेगा नहीं, मादा जनक में उसको अलग करने की जरूरत ही नहीं है। तो विपुंसा इमैस्कुलेशन जो होगा वो क्या होगा, जो मादा जनक होगी उसमें से हमें पुकेंसर को अलग कर देना है, वह क्रिया होगी विपुंसा इमैस्कुलेशन की। तो ये क्या है, संकरण की तीसरा चरण है, ठीक है। अब चौथा हम देखते हैं, ढकना बांधना और नामकरण करना, नामांकन, बैगिंग, टैगिंग एंड लेबलिंग, ठीक है। ढकना, बांधना और नामांकन, जिसको बोलेंगे बैगिंग, टैगिंग एंड लेबलिंग। तो इसमें क्या होगा, जब हमने मादा जनक से पुकेंसर को अलग कर दिया तो अब क्या होगा, जो मादा जनक होगा उसमें आपको पोर्चमेंट पेपर होता है, उससे आपको ढक देना है, उसे कवर कर लेना है। जो मादा जो जनक है उसके जो जननांग होंगे उसको कवर कर लेना है पेपर से। उससे क्या होगा, इसलिए किया जाता है ताकि उसमें जो बाहर से परागण हो, परागकण हो, वो उसमें आकर ना मिले, स्वतः ही उसमें पर परागण ना हो जाए, ठीक है, उसमें बाहर से आके परागकण ना मिले, उसमें परागकण की क्रिया ना हो जाए, इसलिए क्या करते हैं, उसे ढक दिया जाता है। अब ढक दिया जाता है, फिर क्या करते हैं, जो जिस नर पुंकेसर को उसमें मिलाना है, तो मतलब कि जो नर जनक है उसको भी आपको ढकना है, क्योंकि उसमें बाहर से कोई क्रिया ना हो जाए, बाहर के परागकण उसमें आकर ना मिल जाए, इसलिए उसे भी ढकना है। अब इसको क्या करेंगे, इसको लेबलिंग कर देते हैं, इसको उसका नाम लिख देंगे, उस प्रजाति का नाम लिख देंगे, उसका लेबलिंग कर देते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, उसमें जो जनक होंगे, ठीक है, जो जनक होगा उसके जो पुंकेसर है उसको आकर उसमें मिलाना है मादा जनक में, जब तक कि उसको नहीं छोड़ना है, ठीक है। जो ढका हुआ जो मादा जनक है उसको नहीं खोलना है। अगर उसमें जब हम मिला देते हैं मादा जो नर जनक है उसके हम मिला देंगे तभी उसे खोलना है। तो ढकना बांधना नामांकन में क्या होगा कि आपको क्या करना है, अब आगे होने वाले प्रोसेस के लिए आप मादा जो जनक होंगे उसको पोर्चमेंट पेपर से या फिर पेपर से जो कुछ भी हो उससे कवर कर लेना है, उससे ढक लेना है, ताकि जो उसमें स्वतः ही परागकण की क्रिया ना हो, पॉलिनेशन ना हो और बाहर के परागकण उसमें आकर ना मिले, ठीक है। अब क्या होगा, जिनके जो मिलाना है, ठीक है, जिनके पुंकेसर जो नर जनक है उनमें भी कवर कर लेना है ताकि उसमें बाहर के परागकण आकर ना मिले, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, स्वतः ही उसमें परागण ना हो जाए, इसलिए इन दोनों को ढकना है, कवर कर लेना है, फिर उसको नाम, प्रजाति, उसको सब टैग कर लेना है, टैगिंग करना है, ठीक है, लेबलिंग करना है। तो ये था ढकना, बांधना और नामांकन। अब इसमें देखते हैं संकरण की क्रिया, ठीक है। अब संकरण कराएंगे, उसमें क्रॉसिंग कराएंगे। तो अब यहाँ तक था, उसको नामांकन कर लिए, लेबलिंग कर लिए। अब उसका होगा वो चौथा चरण था संकरण का, अब होगा क्रॉसिंग, संकरण होगा। तो क्या होगा, अब इनको ढका गया था, तब इनको ओपन करते हैं, तो जो नर वाला जो जनक है उसके पुंकेसरों को, जो इच्छित गुण वाला हमने जो सिलेक्ट किया था जनक नर वाला, तो उसके पुंकेसरों को मादा में छिड़का जाता है, उसके पुंकेसर को मादा के जननांग में, मादा जनकों में छिड़का जाता है। यह जो क्रिया होती है वो कृत्रिम परागण की होती है, ठीक है। कृत्रिम परागण, आर्टिफिशियल जो परागण होता है, पॉलिनेशन होता है, वो कृत्रिम परागण की क्रिया होती है। संकरण, ये जो परागण होगा, मतलब कि जब मादा जो इच्छित गुण वाले जो हमने सिलेक्ट किए थे जनक ना, उसमें नर जनक के हमने मादा जनक में जो छिड़का है पुंकेसर को, तो ये क्या है, कृत्रिम पॉलिनेशन है, ठीक है। तो ये होता है संकरण, उसमें क्रॉसिंग हो गया।
अब क्या होगा, संकरण क्रॉसिंग के बाद संकरण बीजों का जो होगा, संकरण बीजों का हार्वेस्टिंग होगा। ठीक है, संकरण हो गया, संकरण हमने करा लिया। अब इसके बाद क्या होगा, संकरण बीजों का हार्वेस्टिंग होगा। संकरण बीजों का हार्वेस्टिंग हार्वेस्टिंग ऑफ सीड्स हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, तो ये क्या है, जो छठवां चरण रहेगा संकरण बीजों का हार्वेस्टिंग करना। ठीक है, इसमें क्या होगा, अब जो मादा जनक रहेगी उसे अभी आपको ओपन नहीं करना है, खोलना नहीं है। उसकी पुंकेसर को डाल दिया तो आप जो नर जनक है उसे ओपन कर सकते हैं, क्योंकि उसका तो काम खत्म हो गया। अब क्या होगा, हमने जो पुंकेसरों को जो छिड़का है मादा जननांग में, मादा जनकों में, तो ठीक है, तब तक उसको नहीं खोलना है जब तक उसमें बीज नहीं बनने लगते। जब तक उसमें बीज नहीं बनने लगते तब तक उसको ओपन नहीं करना है। जब उसमें बीज बन जाएगा, नया पौधा आ जाएगा, बीज बन जाएगा, तब उसे ओपन करना है। अब बीज बन गए तो बीज को क्या करना है, बीज को नए मौसम में उगाया जाता है, अलग मौसम में उगाया जाता है। वो पूरे बीज को एकत्रित कर लेते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं जब बीज बनने लगते हैं तो। ठीक है, उसे एकत्रित कर लिया जाता है, फिर उसे नए अलग मौसम में उगाया जाता है और बीजों की मात्रा को बढ़ाई जाती है। ठीक है, अब बीजों की मात्रा को बढ़ाई जाती है तो इस टाइप के जो संकरण होंगे तो उससे क्या होगा, जो F1 पीढ़ी आएगी, जब इनके बीज बनेंगे, बीज का बढ़ोतरी हो गई, मात्रा बढ़ी, फिर इनको उगाया गया तो क्या हुआ, जो F1 पीढ़ी की जो संतानें आई, F1 पीढ़ी में जो पौधे आए, उसमें क्या होगा, सब एक समान होंगे, बस क्या होंगे, वो संकरित होंगे, हाइब्रिड होंगे। ठीक है, उसमें संकरण के कारण, पर परागण, कृत्रिम परागण के कारण संकरण जो हुआ है, तो उसमें क्या होगा, सभी जितने भी पौधे, जितनी संतानें होगी वो एक समान होंगे, बट वो क्या होंगे, संकरित होंगे। ठीक है, तो इसमें क्या था, संकरण के बीजों की हार्वेस्टिंग थी। अब देखते हैं संकरण की विधि। ठीक है, संकरण की विधि, संकरण की विधि में मेथड्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। इसमें क्या हुआ, जब हमने उसके बीज, नया पौधा तैयार कर लिया संकरण की विधि से, अब क्या होगा, मेथड्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन में संकरण बीजों का जो हार्वेस्टिंग था, जो छठवां चरण था संकरण का, हाइब्रिडाइजेशन का, उसमें हमें जब हमको नया वो मिल गया, नया पौधा, नई संतान मिल गई, तो उसका क्या हुआ, एक समान थे पर वो क्या थे, विषम युग्मजी थे, संकरित थे। ठीक है, अब संकरण की विधि देखते हैं, मेथड्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं। तो इसमें क्या होगा, जो F1 पीढ़ी के पादप थे, F1 पीढ़ी के जो पादप रहेंगे वो एक समान होंगे पर क्या होंगे, विषम युग्मजी होंगे। जैसे कि मैंने बताया आपको, वो क्या है, एक समान तो है पर वो विषम युग्मजी है संकरित होने के कारण। तो क्या होता है, जो क्रिया है उसको बार बार दोहराई जाती है, संकरण की विधि मेथड में बार बार दोहराई जाती है। जो आपको इच्छित गुण वाले जब तक की संतान है उसको नहीं मिलते, 12-13 पीढ़ी तक, 12-13 जनरेशन तक ये क्रिया दोहराई जाती है, जब तक कि जो आपको इच्छित गुण वाली जो संतानें हैं, जो पौधे हैं, उसकी मात्रा और अधिक ज्यादा मात्रा में ना मिल जाए, तब तक ये क्रिया दोहराई जाती है। तो जो ये संकरण की आखिरी अंतिम चरण था संकरण की क्रिया विधि का, बल्कि लास्ट 7वां चरण था। तो जो संकर ओज होता है, ठीक है, संकर ओज बोलते हैं, जो संकर प्राप्त होता है उसे संकर ओज बोलते हैं। ठीक है, संकर ओज क्या होता है, तो संकर ओज होता है हाइब्रिड विगर। ठीक है, इसमें क्या होता है, किसी भी जब संकरण कराया जाता है दो जीवों के बीच, दो किसी अलग अलग आनुवंशिक गुणों वाले, लक्षणों वाले जीवों के बीच को लेकर जब संकरण कराया जाता है, हाइब्रिडाइजेशन कराया जाता है,
तो उसके बाद जो हाइब्रिड प्राप्त होता है, जो संकर प्राप्त होता है, तो वो अपने ऐसा नहीं है कि उसका जो अनुपात होगा, जो लक्षण गुण होंगे वो इक्वल होंगे अपने जनकों से, ठीक है, वो जो होंगे जनकों से इक्वल रहेंगे या फिर उनके बराबर रहेंगे या फिर सेम लक्षण गुण वाले होंगे। हो सकता है वो उनसे अधिक अच्छे हो, अधिक गुणवान हो, उनके जो लक्षण गुण है उनसे अधिक लक्षण अच्छे गुण वाले पैदा हो, तो अब उसे बोलेंगे संकर ओज, ठीक है। ऐसी संतानों को बोलेंगे संकर ओज। जो संकरण द्वारा ऐसी संतानें प्राप्त होती है उसे संकर ओज बोलेंगे, ठीक है। तो क्या हो सकते हैं, आकार में बड़े हो सकते हैं, अच्छे उत्पादन वाले हो सकते हैं, अच्छे बीज वाले हो सकते हैं, तीव्र प्रोडक्शन उत्पादन वाले हो सकते हैं। तो ये सब गुणों को प्राप्ति के लिए ऐसी गुणों वाली संतान की प्राप्ति के लिए जो जनकों का संकरण कराया जाता है, फिर ऐसे संकर हाइब्रिड प्राप्त होते हैं, फिर ऐसी संतान की प्राप्ति होती है जो अधिक बलवान हो, अपने जनकों से अधिक बलशाली हो, अधिक बलवान हो, अधिक गुणों में अच्छे हो, तो उसे आप बोलेंगे संकर ओज बोलेंगे, ठीक है। तो ये था संकरण, हाइब्रिडाइजेशन। संकरण मीन्स क्या, हाइब्रिडाइजेशन मीन्स क्या, जिसमें आप किसी दो जीवों के बीच उनके आनुवांशिक लक्षण, अलग अलग आनुवांशिक लक्षण गुणों को लेकर जब उनको जनन की दृष्टि से जब उनको मिलाएंगे तो उसको संकरण कहते हैं, हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं, ठीक है। और इससे प्राप्त संतान जो होगा उसे आप संकर बोलेंगे, हाइब्रिड बोलेंगे। तो उनके जनकों के संबंध, रिलेशन के बेसिस पे हमने उसके 4 टाइप्स पढ़े थे, अंतरा प्रजाति संकरण, अंतः प्रजाति संकरण, अंतरावंशी संकरण और अंतःवंशीय संकरण, ठीक है। ये था उनके संकरण के टाइप्स थे, हाइब्रिडाइजेशन के टाइप्स थे। उसके बाद ये संकरण का जो प्रोसेस होता है, जो क्रिया विधि होती है, मैकेनिज्म होता है हाइब्रिडाइजेशन का, वो हमने पढ़ा। तो उसके पूरे स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक जो जो आप काम करेंगे, जो जो प्रोसेस करेंगे, वो थी संकरण की क्रिया विधि, मैकेनिज्म है, ठीक है। उसको क्रमानुसार हम लिखेंगे। तो पहले हम क्या किए हैं, जनकों का चयन किए हैं, सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स करेंगे। उनका चयन होने के बाद उसमें जनकों में स्वपरागण में पॉलिनेशन ऑफ पेरेंट्स, ठीक है, इन पेरेंट्स। तो उसमें क्या होगा, उसमें स्वपरागण की क्रिया होगी, तो उसमें आनुवांशिक जो लक्षण गुण होंगे, समयुग्मजीय लक्षण बने रहेंगे, उनकी शुद्धता बनी रहेगी। फिर उसमें क्या होगा, विपुंसन, इमैस्कुलेशन होगा तीसरा चरण में, जिसमें क्या होगा, अगर उसमें एक लिंगी पौधा है तो तब तो ठीक है, अगर मादा जनक है तो उसमें से पुंकेसरों को अलग कर देंगे। चौथा चरण है उसमें ढकना, बांधना, नामांकन, मतलब कि बैगिंग, टैगिंग एंड लेबलिंग का प्रोसेस रहेगा, जिसमें आपको मैंने बताया है क्या करना है, उनको कवर करना है, उसको टैग करना है और उसको लेबल करना है। फिर जो होगा संकरण होगा, फिर उनको कृत्रिम परागण कराना है, ठीक है। उसके बाद होगा संकरण, बीजों का हार्वेस्टिंग, ठीक है। तो हार्वेस्टिंग में क्या होगा, जो बीज संकरण के द्वारा जो बीज प्राप्त होंगे उनका हार्वेस्टिंग होगा, उनको उगाना है, ठीक है। उसके बाद संकरण की विधि, मेथड देखेंगे, मेथड ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। इसमें क्या होगा, अब इसमें जो विषम युग्मजी एक समान जो लक्षण वाले विषम युग्मजी जो संतान प्राप्त होगी, उसके ये क्रिया जो होगी, इस टाइप की जो संकरण, उसको पीढ़ी दर पीढ़ी दोहराएंगे, बार बार दोहराएंगे, जैसे कि वो जो इच्छित गुण वाले जो संतान है ना, वो हमें बार बार मिलते रहे, उसकी अधिक संख्या में प्राप्ति हो, इसलिए उसको बार बार दोहराएंगे। अब संकरोज क्या होता है वो भी हमने बता दिया, कि जो अपने जनकों से अधिक बलशाली, अधिक बलवान हो, और क्या हो, उनके गुणों में, लक्षणों में उनसे अधिक बेहतर हो, ठीक है, वो उसमें होता है संकरोज। तो जो पादप प्रजनन, प्लांट ब्रीडिंग की ये सब विधियां हैं जो हम देख रहे हैं, मेथड्स हैं, मतलब कि फसलों को सुधारने की क्रिया है, विधि है, जिसमें हमने दूसरा आज पढ़ा है संकरण, हाइब्रिडाइजेशन। तो ये उसका पूरा प्रोसेस था, उसके टाइप्स थे, उसकी क्रिया विधि, मैकेनिज्म थी, ठीक है। तो जो पादप प्रजनन, प्लांट ब्रीडिंग है, उसके जो और जो विधि है उसको हम नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे, नेक्स्ट क्लास में कवर कर लेंगे। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, स्टे होम, थैंक यू।